कि आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को ट्रेड करना सीखने वाले हैं। पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब है किसी फाइनेंशियल एसेट को आसानी से खरीदा या बेचा जा सके बिना उसकी प्राइस पर ज्यादा असर डाले। हाई लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या ज्यादा है, जिससे एसेट्स को जल्दी और सही प्राइस पर खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं लो लिक्विडिटी वाले मार्केट्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती है और प्राइस पर बड़ा असर पड़ सकता है। जब किसी एसेट को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है तो उसे हाईली लिक्विड कहा जाता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 या रिलायंस जैसे स्टॉक्स में हाई लिक्विडिटी होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। जब किसी एसेट को खरीदने या बेचने में दिक्कत हो और प्राइस में बड़ा बदलाव आ जाए तो उसे लो लिक्विडिटी कहा जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स या रेयर एसेट्स में लिक्विडिटी कम होती है। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि वहां बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, के लिए अपने बड़े ऑर्डर्स लगाना और एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जैसे बैंक्स और हेज फंड्स हमेशा उन जगहों पर ट्रेड करते हैं जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो। क्योंकि उनके ऑर्डर्स छोटी जगहों पर लगाए जाएं तो प्राइस में बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी फाइनेंशियल कंपनी को 500 करोड़ की बाइंग करनी है निफ्टी 50 में, और अगर वो 500 करोड़ की बाइंग कर लेते हैं निफ्टी 50 में, लेकिन निफ्टी 50 में लिक्विडिटी बहुत लो होती है तो प्राइस यहां से रॉकेट बनकर ऊपर चला जाएगा और उनका 500 करोड़ का ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी लो होने की वजह से बड़े ऑर्डर्स मार्केट में प्राइस को ज्यादा मूव करते हैं। इससे प्राइस उनके डिजायर्ड एंट्री पॉइंट से काफी ऊपर चला जाता है और उनका एवरेज बाइंग प्राइस भी बढ़ जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सस्ते प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें हाई लिक्विडिटी एरियाज की जरूरत होती है, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा सेलर्स की जरूरत होती है ताकि वो प्राइस को बिना ज्यादा मूव किए अपने बाइंग ऑर्डर्स को प्लेस कर सकें। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ट पर लिक्विडिटी जोन्स होते क्या हैं? आपको बता दें कि लिक्विडिटी जोन वो एरियाज होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेकआउट लेवल्स। रिटेल ट्रेडर्स इन्हीं एरियाज पर अपने ट्रेड्स लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस इन जोन्स का यूज अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स कहां एक्टिव होते हैं